को पीएम मोदी के संबोधन की वो खास बातें सुनवाते हैं जिनकी चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। आज जब भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कुछ कहता है तो दुनिया सुनती है। कुछ समय पहले जब मैंने कहा कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, तो उसकी गंभीरता सबने समझी। भारत की प्राथमिकता दुनिया में अपना दबाव बढ़ाने की नहीं, अपना प्रभाव बढ़ाने की है। हम आग की तरह जलाने वाले नहीं, हम सूरज के किरण की तरह रोशनी देने वाले लोग हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा की गई मेहमान नवाजी की तारीफ की और साथ ही पीएम ने कहा कि अब एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने के साथ साथ अमेरिकन और इंडियन भी है। दुनिया के लिए एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिकन, इंडियन, अमेरिका, इंडिया, ये स्पिरिट है और वही तो नई दुनिया का एआई पावर है। कल ही प्रेसिडेंट बाइडेन मुझे डेलावेयर में अपने घर ले गए थे। उनकी आत्मीयता, उनकी गर्मजोशी मेरे लिए दिल छू लेने वाला मोमेंट रहा। ये सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का है और भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करने के बाद देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में टेक कंपनीज के प्रमुख सीईओज के साथ राउंड टेबल मीटिंग की और इस बैठक में भारत में निवेश को लेकर चर्चा की गई। और इस राउंड टेबल मीटिंग में अडोब के चेयरमैन शांतनु नारायण, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा, एक्सेंचर के सीईओ जूली स्वीट शामिल हुए। और इस बैठक में पीएम मोदी ने भारत की विकास संभावनाओं पर जोर दिया और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और नवाचार को बढ़ावा दिए जाने की पहल पर चर्चा की। मध्य प्रदेश में दलित और आदिवासियों पर अत्याचार के मुद्दे पर अब सियासत गर्म है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने एक्स पोस्ट किया और लिखा, 2022 के सरकारी आंकड़ों में आदिवासी और दलित अत्याचारों में एमपी सबसे ऊपर है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी को सिर्फ दलित आदिवासी के वोट से मतलब रहता है। मध्य प्रदेश में हर रोज 26 से ज्यादा आदिवासियों और 22 से ज्यादा दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। एक्स पोस्ट पर उन्होंने ये बात लिखी और अरुण यादव के इस पोस्ट के बाद अब प्रतिक्रियाओं का भी दौर जारी है। मध्य प्रदेश में एनएसयूआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ता चरणबद्ध तरीके से कैंपस चलो अभियान चला रहे हैं और इसी कड़ी में आज छात्र छात्राओं की मांगों को लेकर अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सभी जिलों में जिलाध्यक्ष, समस्त पदाधिकारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर
कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे ने जिला प्रभारियों को निर्देश दिए हैं। और मध्य प्रदेश में एक बार फिर भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है और ऐसे में 3 दिन तक अलग अलग इलाकों में तेज बारिश के आसार बन रहे हैं। पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश के जिलों में तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। राज्य के ज्यादातर जिलों में बारिश का कोटा पूरा हो चुका है और अब एक बार फिर ये लो प्रेशर एरिया एक्टिव होता नजर आ रहा है। ऐसे में 2 से 3 दिन मध्य प्रदेश को झमाझम बारिश का सामना करना होगा और एक बार फिर बारिश का ये दौर मध्य प्रदेश वासियों के लिए थोड़ी परेशानी जरूर पैदा कर सकता है, मसलन वाटर लॉगिंग और आने जाने में परेशानियों जैसी बातें पूर्वानुमान से जाहिर है। और कोरबा पहुंचे हाथियों के दल में 2 बेबी एलिफेंट शामिल हो गए हैं और उसके साथ ही 48 हाथियों के दल की संख्या अब 50 हो गई है। हाथियों का ये दल इन छोटे बच्चों की विशेष निगरानी कर रहा है और इन बेबी एलिफेंट्स को अपने झुंड के बीच रखकर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन प्रदान कर रहा है, जिसको देखते हुए वन विभाग ने ग्रामीणों को हाथियों के इस दल से दूर रहने की चेतावनी जारी की है। वन विभाग का कहना है कि बेबी एलिफेंट की प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा को देखते हुए हाथियों के इस दल से कुछ हाथी आक्रामक होकर हमला भी कर सकते हैं। हाथियों का ये दल पिछले 5 दिन से करीब 43 एकड़ धान की फसल को नुकसान पहुंचा चुका है और हाथियों का ये दल कटघोरा वन मंडल के केंदरई और एतमानगर रेंज में विचरण कर रहा है, माफ कीजिएगा। और ये और डिटेल लेंगे हमारे सहयोगी अब्दुल असलम से। अब्दुल, ये कब देखा गया था हाथियों का दल और अभी इस वक्त ये कहां पर हैं और कैसे लोगों को इनसे बचाया जा रहा है, कैसे बीच में इनके दूरी बनाकर रखने का प्रयास है वन विभाग का? जी, आपको बता दूं कि ये कटघोरा वन मंडल में हाथियों का जो रहवास अब क्षेत्र बन चुका है और पिछले साल भर से ज्यादा का समय हो चुका है और हाथी जो है उनकी संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। अभी फिर कल से ही ये हाथियों का दल फिर देखा गया और उसमें 48 हाथी थे और जिसमें 2 बेबी एलिफेंट भी इसमें शामिल हुए हैं और उसके सुरक्षा को लेकर जो हाथियों का जो दल है वो बेहद चौकन्ना रहता है और उनकी सुरक्षा को लेकर वो आक्रामक भी हो जाता है अगर किसी तरीके से कोई छेड़छाड़ करे तो। इसको लेकर वन अमला जो है वो लगातार निगरानी कर रहा है और ट्रैक कर रहा है और आसपास के गांवों में भी इस पूरे विचरण में जो हाथी हैं वो फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि अब वन विभाग जरूर प्रयास कर रहा है कि उन्हें रिहायशी इलाकों से दूर रखा जाए। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब बढ़ते आगे 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में।